अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद टीवी। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इसका एक खूबसूरत सा घर हो। अपने घर से ज्यादा सुकून इंसान को और कहीं नहीं मिलता। आप सबने बहुत से महंगे और खूबसूरत घर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसे खौफनाक तरीन घरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें आप कभी नहीं रहना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, फुकटाल मोनास्ट्री। दोस्तों, पहाड़ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इवन बचपन से ही हमें पहाड़ों में जाकर वहां रहने का शौक होता है। ऑफ कोर्स, हजारों फुट ऊंचाई से दुनिया को देखने का अपना ही एक मजा होता है। आप में से बहुत से लोगों ने हिमालय के पहाड़ों के बारे में सुना होगा। ये पहाड़ 2400 किलोमीटर लंबा है। ये नेपाल, भूटान, चाइना और इंडिया में भी आता है। लेकिन इंडिया के इलाके लक्ता में जिस जगह ये पहाड़ मौजूद है वहाँ पर लोग रहते हैं। ये असल में एक केव नेटवर्क है जिसे मॉन्क्स ने 2500 साल पहले बनाया था। इस पहाड़ की एज पर मॉन्क्स ने घर बनाए थे जिनको देखकर ही खौफ आ जाता है। जमीन से ये घर कई सौ मीटर की बुलंदी पर है। इवन ये सारे घर हर चोटी के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हैं। इस इलाके में सिर्फ पैदल चलकर जाया जा सकता है और यहाँ कोई भी रोड नहीं जाता और ना ही कोई हेलीकॉप्टर इस जगह लैंड हो सकता है। इस इलाके में 70 लोग रहते हैं और इस एरिया से अगर किसी शहर जाना हो तो कई दिनों का सफर तय करना पड़ता है। सो बेसिकली न सिर्फ ये घर खौफनाक जगह पर बने हुए हैं, बल्कि अगर यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम बन जाए तो कोई इनकी मदद के लिए भी नहीं आ सकता। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कम्युनिटीज में से एक है। नंबर 7, मेटियोरा। दोस्तों, ग्रीस एक ऐसा मुल्क है जिसको अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये पहाड़ों से भरा पड़ा है। मेटियोरा एक रीजन है जो कि ग्रीस के सेंट्रल एरिया में वाक़या है। ये पूरी जगह नेचुरल स्टोन से भरी पड़ी है जो कि साइज में एक्सट्रीमली ह्यूज है। ये पत्थर पूरे पहाड़ की तरह हैं और ये एक दूसरे से कई मीटर के फासले पर है। इनमें से एक जगह पर आबादी है और कई घर बने हुए हैं। हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ लोग सदियों से जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ टोटल 24 घर हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। इन घरों में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस पत्थर के अंदर गारें बनाई गई हैं जिनमें सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर लोग सैकड़ों फुट ऊंचाई पर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। मेटियोरा में टोटल 56 लोग रहते हैं जो कि दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। इस जगह पहला घर 14th सेंचुरी में बनाया गया था। जंग के दौरान लोग बचने के लिए यहाँ छुप गए थे और इस जगह को ऐसा बनाया गया था ताकि कोई भी यहाँ आसानी से ना आ सके। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1920 से पहले तक इन घरों में जाने के लिए सीढ़ियां भी नहीं हुआ करती थी, बल्कि रेजिडेंट्स रस्सियों पर क्लाइंब करके ऊपर जाते थे। जमीन से इन घरों की ऊंचाई 1224 फुट है। जस्ट इमेजिन कि 1224 फुट बुलंदी पर रोज चढ़कर जाना और घर पहुंचना, ये हम जैसे लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है। प्लस यहाँ घर में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान हाथों में उठाकर सीढ़ियों के जरिए लेकर जाना पड़ता है। मेटियोरा इस वक्त एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन जो लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं इनके साथ अगर किसी तरह का हादसा हो जाए तो इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। नंबर 6, कैस्टलफोर्ट डेला रोका। दोस्तों, अगर आपका ख्वाब है कि आपका घर पहाड़ों में हो तो इस अनबिलीवेबल प्लेस से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। कैस्टलफोर्ट टाउन नॉर्थ ईस्ट स्पेन में वाक़या है। इस जगह पिछले 1000 साल से स्पेनिश लोग रह रहे हैं। असल में ये एक जाइंट वोल्केनिक रॉक है। इस पूरे पहाड़ की दोनों चोटियों पर दर्जनों घर बने हुए हैं और दरमियान में रोड बनाया गया है। ये घर पहाड़ की चोटी से इतनी नजदीक है कि घर की दीवार जहाँ खत्म होती है वहां से खाई शुरू हो जाती है। पता नहीं इन लोगों ने ये हाउस बिल्ड कैसे किए होंगे। ये पहाड़ जमीन से 971 फुट ऊंचा है और अगर आप किसी भी घर की खिड़की से बाहर निकलेंगे तो नीचे खौफनाक खाई नजर आएगी। बहरहाल जो भी हो, इसके तमाम घरों से जो व्यू आता है ऐसा नजारा आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। प्लस इन तमाम घरों के दोनों साइड्स पर दरिया बहता हुआ जा रहा है जो इस जगह को और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। इस केरी टाउन में 956 लोग रहते हैं। अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो बिलीव करना मुश्किल है कि ये घर पहाड़ की चोटी के इतनी नजदीक होने के बावजूद स्टेबल कैसे रह रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर पहाड़ का कोई स्टोन स्लिप हो गया तो पूरा टाउन जमीन पर आ गिरेगा। नंबर 5, हैंगशान। दोस्तों, ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये चाइना के यांगशी प्रोविंस में वाक़या है। ये जगह ना जमीन पर है और ना ही पहाड़ पर, बल्कि एक बड़े पहाड़ के साथ लटकी हुई है। इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे ग्रेविटी को बीट करने के लिए बनाया गया है। हिस्ट्री के मुताबिक इस जगह को एक मॉन्क ने 5वीं सदी में बनाया था और वो इस घर में रहता था। इस वक्त ये जगह एक मंदिर बन चुकी है। इस बिल्डिंग में टोटल 40 रूम है। इसे स्टैंड करने के लिए पहाड़ में होल्स ड्रिल किए गए हैं और इनमें पोल्स लगाकर इसकी बेस को बनाया गया है। इस इमारत को आखिरी दफा सन 1900 में रिपेयर किया गया था। इसके बाद ये अभी तक बिल्कुल वैसी ही है। रेजिडेंट्स के मुताबिक यहाँ
जहाँ इस वक्त 40 मॉन्क्स रहते हैं और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये लोग हवा में ही सोते हैं। इसके अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है जिस पर चलकर ऊपर चढ़ते हुए जाना पड़ता है। वैसे तो ये जगह हद से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ऊपर से स्लिप होने वाला एक भी स्टोन इसे तबाह कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद पिछली 15 सदियों से ये इमारत अपनी जगह कायम है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4 हैंगिंग हाउस दोस्तों क्वीन का एक टाउन है जो कि स्पेन में मौजूद है। इसके हिल टॉप पर पिछले चंद डेकेड से आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस जगह आबादी इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए घर बनाने के लिए जगह ही अवेलेबल नहीं होती थी। एक तो ये पहाड़ी इलाका था, जगह वैसे ही यहाँ कम थी, तो लोगों के लिए घर बनाना इम्पॉसिबल हो गया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ के लोगों ने इस जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा जगह कम होने की वजह से गार्डर्स को बाहर निकालकर हवा में ही इमारत का आधा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। इस टाउन में ज्यादातर इमारतें ऐसी हैं जो कि आधी हवा में लटक रही हैं और आधी पहाड़ पर हैं। आप इन बिल्डिंग्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। इनमें से कई घर तो ऐसे हैं जो 8 मंजिला हैं और इनकी बेस निहायत कमजोर है। अगर अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो पूरी आबादी सीधा पहाड़ से बिल्डिंग समेत खाई में गिर जाएगी। सच में इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 3 कोरोवाई दोस्तों बचपन में हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो एक ट्री हाउस में रहे। बहुत से कार्टून्स और मूवीज में ट्री हाउस देखने को मिलते हैं। पुराने दौर में जंगल में रहने वाले लोग ट्री हाउसेस में ही रहा करते थे, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्री हाउसेस में रहते हैं। कोरोवाई एक जंगली कबीला है जो कि पापुआ इंडोनेशिया के जंगलों में रहता है। ये लोग दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हैं और इन लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी के मुताबिक कोई इल्म नहीं है। ये लोग दरख्तों पर घर बनाते हैं और इनके अंदर ही रहते हैं। ये ट्री हाउस जमीन से 114 फुट ऊंचाई पर बिल्ड किया जाता है क्योंकि इस हाइट पर मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं जाते। ये घर दरख्तों की शाखों और पत्तों से बनाया जाता है। इसे सपोर्ट देने के लिए बैनियन ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइब के मुताबिक ये घर 5 साल तक चलता है, फिर इसे तोड़कर नया ट्री हाउस बिल्ड किया जाता है। रियली इस टेरिफाइंग हाउस को देखने के बाद तो कोई बच्चा भी ट्री हाउस में नहीं रहना चाहेगा। नंबर 2 सेज आइलैंड हाउस दोस्तों समुद्र के किनारे घर बनाना काफी कूल लगता है। बीच जैसा मजा भला और कहाँ हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई समुद्र के अंदर ही घर बना ले। ये बात तो सुनने में ही नॉनसेंस लगती है, पर 2015 में एक अननोन पर्सन ने ये घर बनाया जो कि एक स्मॉल आइलैंड पर मौजूद है। इस घर के चारों तरफ समुद्र है। इसे बनाने वाले ने इसे सेल के लिए रखा और प्राइस $6.5 मिलियन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे किसी ने नहीं खरीदा। कौन बेवकूफ भला इसके अंदर रहना चाहेगा। समुद्र कभी भी इसे वाइप आउट कर सकता है। समुद्र की सतह थोड़ी सी बढ़ने से पूरा पानी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर में जाने का रास्ता ज्यादातर पानी के अंदर डूबा रहता है और अंदर जाने के लिए आपको बोट पर आना पड़ता है। ये घर 14 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। 2015 में ये घर बना और 2016 में एक समुद्री तूफान ने इसे पूरी तरह डैमेज कर दिया था। इसे बनाने वाला शख्स दुनिया से अलग चीज बनाना चाहता था, लेकिन इसका ये आइडिया बुरी तरह फेल हो गया। नंबर 1 ग्लास हाउस दोस्तों समुद्र के किनारे घर बनाना ये कई लोगों का ख्वाब होता है। इसकी वजह ये है कि कोई भी सी कोस्ट एक स्टनिंग व्यू देती है। दुनिया के ज्यादातर लग्जरी मैंशन समुद्र के किनारे पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ग्लास हाउस जो कि टिम्बर कोव कैलिफोर्निया में वाक़ है, इस जैसा घर आपको दुनिया के किसी बीच पर नजर नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये घर समुद्र के किनारे मौजूद एक ह्यूज स्टोन की एज पर बना हुआ है। इस घर में एक बेडरूम और एक बाथरूम है। इसकी तमाम दीवारें गिलास से बनाई गई हैं ताकि ऑनर समुद्र का खूबसूरत नजारा ले सकें। इस घर की हर तरफ आपको पैसिफिक ओशन नजर आएगा। वैसे तो ये घर बहुत लग्जरी है, लेकिन साथ ही ये हद से ज्यादा खतरनाक भी है। इसकी वजह ये है कि अगर समुद्र की सतह बुलंद हो जाए तो ना कोई इस घर के अंदर आ सकता है और ना ही जा सकता है, क्योंकि इस घर में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे चलकर यहाँ आना पड़ता है। इसके अलावा समुद्र के इतने करीब रहना जहाँ बड़ी बड़ी वेव्स आती हो, ये बात तो सोच कर ही डर लग जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई इस घर में रहना चाहता है तो इसकी प्राइस $3.9 मिलियन है।